नमस्कार। भारत और चीन के बॉर्डर पे चीन पीछे हटने के लिए हमारे भारत के कमांडो रैंक की मीटिंग की बैठक में टीवी के माध्यम से सुनने को मिला है। सच्चाई तो भारत देश के चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी जी को पता हो। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पता होगा या भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को पता होगा। आज दिन भर झूठी गोदी मोदी मीडिया जो भारत के जन समुदाय के साथ, जो भारत के 130 करोड़ जन समुदाय के साथ दिन भर न्यूज़ चैनल पे चलाया गया कि आज की मीटिंग, आज के चीन और भारत के मीटिंग वार्तालाप में चीन पीछे हटने को तैयार हो गया। वो पीछे हटने का मतलब क्या है? हमारे परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने विरोध पक्ष की भूमिका के साथ साथ भारत के 130 करोड़ जनता राहुल गांधी से प्रश्न करती है, जनता की आवाज़ बन करके भारत के प्रधानमंत्री से प्रश्न करते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने समर्पण कर दिया है। हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी हाथ फेंक फेंक करके, जोर से चिल्ला चिल्ला करके भारत और चीन की बातें करते थे और चीन का दौरा तो इस तरह से करते थे कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा, भले चाहे रूठे जमाना हमारा। ये सूत्र, ये भाषा झूठा, निकम्मा, गिरा हुआ देश, कीड़े मकोड़े खाने वाला जिनपिंग का देश, चाइना का देश भारत के लोकतंत्र, भारत के सम्मान, भारत की मान और आन पे बार बार अटैक करता है। और हमारे मोदी जी हर वक्त लाल आंख बताते हैं। मैं उस दर्जी से मिलना चाहता हूं जिस दर्जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी के सीने का नाप लिया था, जिसने कहा था वो 56 इंच का सीना है। आप इस वीडियो के माध्यम से जिस व्यक्ति को भी ये जानकारी हो कि नरेंद्र मोदी जी का वो दर्जी कौन था जो इनके सीने का माप लिया था। कईयों बार मोदी जी ने चीन का दौरा किया। इलू इलू और दोस्ती का नजराना, ये भारत चीन का बॉर्डर, ये भारत और चीन की इस समय की लड़ाई एक राजनीतिकरण लड़ाई है। बिहार का चुनाव है। इस बिहार के चुनाव के वक्त चाइना के बॉर्डर पे बिहार रेजिमेंट की हत्याएं होनी, उनको मार करके शहीद करना चीन के द्वारा। और यदि हमारे राहुल गांधी जी प्रश्न करते हैं इसके पीछे रहस्य क्या है, चीन भारत से हटा कि नहीं हटा, क्या आप भारत की बात सुनते नहीं हैं? राहुल जी विरोध पक्ष के साथ साथ जनता के समुदाय के, जनता के जन समर्थक, जनता का वार्तालाप, जनता के प्रश्नों को लेकर के आपके सामने रखते हैं। आपकी झूठी मक्कार मीडिया भारत की लोकतंत्र को ताक पे रख करके, लोकतंत्र का बलात्कार करके, भारत के जनता के प्रश्नों को न उठा करके
भारत और चीन की सीमाओं की प्रश्नों को दबाया जा रहा है। मेरा कुछ प्रश्न है, मैं उसका उत्तर चाहूँगा। भारत सरकार चीन से वार्तालाप कर रही है, मीटिंग कर रही है, और ये कहा जा रहा है कि अब चीन पीछे अपनी जगह पे चला जाएगा। अपनी जगह पे चला जाएगा, इसका मतलब क्या? कौन सा ऐसा मंत्र आप चल दिए? चीन के अंदर जन समुदाय का चीन की सरकार को लेकर के, कोरोना मैटर को लेकर के बहुत ज़्यादा उग्र विरोध चल रहा है। उसने अपने देश में बताने के लिए अपने दोस्त श्री नरेंद्र मोदी जी से मिल करके और हमारे प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से मिल करके दोनों राजनीतिकरण कर रहे हैं। वोट की राजनीति चल रही है। हमारे जवानों के शहीद होकर के, जनता के खून से, लोकतंत्र की हत्या कर से यह देश माफ़ नहीं करेगा। हम लोकतंत्र और हमारे संविधान के लिए हम सभी कांग्रेसी, भारत की सभी जनता उग्र आंदोलन करेगी, लेकिन संविधान के हिसाब से ही देश को चलना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछना है, वह अपनी जगह पे वापस जाएंगे, हमारे भारत से पीछे जाएंगे। भारत के सीमा के कितने अंदर बैठे हुए हैं और वो पीछे जा रहे हैं, बात घुमा के बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? और मेरा भारत के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और मीडिया से अनुरोध है, लोकतंत्र का, देश के प्रगति का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। कृपया हमारे देश को सच्चाई बतावें। दिन भर भारत और चाइना की बात करते हैं। भारत के समस्याओं को, भारत के बेरोजगारी, भारत के जवानों को, भारत के किसानों को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था की नीतियों पे बात करें। हम न्यूज़ सुनना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इतना झूठ बोलते हैं, देश के जनता को इतना गुमराह कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संचार का हर माध्यम, जनता आपको दौड़ा दौड़ा कर आपसे पूछेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है मीडिया से, श्री आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रश्नों को सेना के साथ न जोड़ें। वह भारत के एक सांसद हैं, एक ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के एक अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। देश के आज़ादी में उनके पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात करते हैं, आप सोशल मीडिया पे बात करते हैं, एक जगह से बैठ कर के हजारों जगह आप अपना प्रचार प्रसार करते हैं, वो कांग्रेस की देन है। आप जिस प्लेन में बैठे हो, जिस धरती पे बैठे हो, जिस मकान में एसी चला करके देश के दुनिया को चूतिया बना रहे हो, वो कांग्रेस की देन है। हमें सिर्फ आप एक चीज़ बता दीजिए, आपने एक चीज़, आपने क्या किया है? कितने हॉस्पिटल, कितने कॉलेज, कितने बेरोजगारों को रोजगार दिए? भारतीय राज्य शासित में कितने जगहों पे घोटाला हुआ? संविधान का कहां कहां पे बंटवारा हुआ? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जातिगत समीकरण को लपेट करके
देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे भारत के सम्मान को दुनिया के अंदर खराब मैसेज जा रहा है। हमें दुख हो रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने आन बान शान भारत की पहचान परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का प्रश्नों का जवाब दीजिए। कांग्रेस सेना का विरोध नहीं करती है। हमारे कांग्रेस की आन बान शान, हमारी सेना की पहचान, यही हमारा भारत है, यही हमारा हिंदुस्तान है। ऐ मीडिया वालों, ऐ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ऐ आरएसएस के नियमों का पालन करने वाले एनडीए गवर्नमेंट, ऐ मोहन भागवत, अब ये बंद कर दो। अब ये काम बिल्कुल बंद कर दो। समाज को, एकता को, संविधान को तोड़ने को, लोकतंत्र की हत्या करने को बंद कर दो। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसकी बीवी जोक टोक कर रही है, टोना कर रही है, लोग भूखों मर रहे हैं। आप सिर्फ अपना ध्यान दीजिए। और इस लॉकडाउन के अंदर हमारे अन्य भाषा भाषी भारतीय जनता पार्टी शासन के राज्य में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में उनका आपने जिस तरह से सेवा किया है, हमारा कोई प्रांतीय आपको मार्क नहीं करेगा। और मेरी बात सुन लीजिए, मैं बिहार आ रहा हूँ। बिहार के चुनाव में बिहार के गरीबों के साथ आपने जो बर्बरता बताया है वो माफ़ी योग्य नहीं है। हिंदू मुस्लिम का धंधा बंद कर दो। हमारी भारत की एकता अखंडता को चलने दो। बस मेरा आपसे यही निवेदन है। हर प्रश्न, भारत का जो प्रश्न है, भारत के जनता का जो प्रश्न है, वो राहुल गांधी जी आपसे पूछेंगे। आपको जो कहना हो करिए, जो करना हो वो करिए। भारत की जनता गांधी परिवार की कुर्बानी को जानता है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि सत्य को सामने लाइए। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर नेता, कांग्रेस का हर माननीय नेता, भारत की पूरी जनता आपके साथ है, सेना के साथ है, भारत के संविधान के साथ है, भारत के लोकतंत्र के साथ है। इसी के साथ हम अपनी बात बंद करते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत, जय हिंद।